Hello everyone, welcome to chemistry classes. I am D Deepika. So today we will discuss about the important terms used in SP, D and F block. जैसे कि हमें पता है SP, D, F ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी के लिए हम बहुत सारी अलग अलग टर्म्स को यूज करते हैं ट्रेंड्स देखने के लिए पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज होते हैं। तो डीप स्टडी के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली इनका मीनिंग क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, जो टर्म्स हम यूज करते हैं स्टडी के दौरान। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंटेंट आज का। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हाइड्रेशन इंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस के बारे में। जैसे हमारे पास ये जो डायग्राम है इसको देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास एक एक्स न्यूट्रल एटम है, तो इसके जो ये न्यूक्लियस है, ब्लैक स्पॉट जो है, इसको ये न्यूक्लियस है इसका, और जो इसकी सर्कल की आउटर मोस्ट बाउंड्री शो हो रही है ये हमारी है आउटर मोस्ट वैलेंस सेल, जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो डिस्टेंस है एटॉमिक न्यूक्लियस के बीच का और आउटर मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन सेल का, इसको बोलेंगे हम एटॉमिक रेडियस। अब हम देखते हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होता है कि हमारे पास दो गैसियस एटम है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ जो होगा वो होगा आयनिक रेडियस। हमने बहुत जगह पे देखा होगा कि कहीं बोल देते हैं कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस सेम है, कहीं बोल देते हैं अलग अलग है। वो किस बेसिस पे होते हैं, चलिए वो देखते हैं। अगर हमारे पास न्यूट्रल एटम है तो उसकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस दोनों सेम होंगे, पर हमारी जो बहुत सारे एलिमेंट है वो अनायंस और कटायंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो चार्ज का क्या इफेक्ट होगा एटॉमिक और आयनिक रेडियस पे, वो देखते हैं। अगर हमारा एटम है वो लॉस कर देता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर क्या होगा, वो एक कटायन की फॉर्म में होगा, और इसकी जो आयनिक रेडियस होगी वो उसके एटॉमिक रेडियस से कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि जो एटम होगा वो लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी सेल का। हमारे पास सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे कि 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सोडियम के पास, आउटर मोस्ट वैलेंस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, कटायन की फॉर्मेशन के लिए नोबल गैसेज कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल नोबल गैसेज कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा, कटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, एक एनर्जी सेल कम हो जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कटायन की जो आयनिक रेडियस होगी वो हमेशा एटॉमिक रेडियस से कम होगी, स्मॉल होगी। अब हम देख लेते हैं अनायन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। हमारा जो अनायन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। जब एटम गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन को तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके अंदर क्या होगा, एटॉमिक और आयनिक रेडियस कंपेरेबल होगी। क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यू सेल में ऐड हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो अनायन की जो रेडियस होगी वो कंपेरेबल होगी एटॉमिक रेडियस के। जो अनायन की जो रेडियस होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है कटायन की रेडियस से।
अगला टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है वो देखते हैं। जैसे ये जो डायग्राम शो हो रहा है, इसके अंदर जो ये रेड डॉट है ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। जो ये सर्कल दिखा रखा है ये हमारी आउटर मोस्ट वैलेंस सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो ये ब्लू वाला है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ये रिमूव करना है, ठीक है। तो जब हम इसको रिमूव करेंगे न्यूट्रल गैसियस एटम से, तो हमें जो कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना, कि हमें एनर्जी चाहिए कम से कम, ताकि हम इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें न्यूट्रल गैसियस एटम से, तो इस एनर्जी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें जिसकी हमें ज़रूरत है आउटर मोस्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ये होगी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जैसे कि हमारे पास एक एक्स आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ठीक है। ये एक्स जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है ये एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को और कन्वर्ट हो जाता है गैसियस नेगेटिव आयन यानी कि अनायन के अंदर, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी ना, निकलेगी, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जितनी ज़्यादा अमाउंट एनर्जी की रिलीज होगी इस प्रोसेस के दौरान, जो कि ऊपर दिखाई गई है ये वाले, उतनी ही ज़्यादा हायर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी एलिमेंट की। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज ए मेजर ऑफ एन एटम्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड टू इटसेल्फ। हमारे पास फॉर एग्जांपल दो एटम्स हैं जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो इन एटम्स की वो एबिलिटी जो उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें हमारे पास तीन केस है। अगर उन बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा उसके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वली डिवाइड होंगे दोनों के बीच में, ठीक है। अगर हमारे पास उन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, डिफरेंट है, तो वो अनइक्वली शेयर्ड होंगे। तीसरा केस क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। इसके अंदर क्या होगा कि आयनिक बॉन्ड होगा और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कम्प्लीटली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को और टू आयंस की फॉर्मेशन हो जाएगी और उनके बीच में आयनिक बॉन्ड होगा। अब हम देखते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पीज। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है? जैसे कि हमने एक मोल गैसियस आयंस ले लिए, उनको हम सफिशिएंट अमाउंट वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया, ठीक है। तो इस रिएक्शन के दौरान जो इंथैल्पी में चेंज होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी या फिर इंथैल्पी में चेंज होगा, वो होगी हाइड्रेशन इंथैल्पी।
अब हम देखते हैं लैटिस एनर्जी क्या होती है। Lattice energy is defined as the energy required to separate a mole of an ionic solid into gaseous ion. ओके, क्लियर। ये होगी हमारी लैटिस एनर्जी। ज़्यादा डीप स्टडी के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे इसके अंदर सिर्फ SPDF ब्लॉक के अंदर अभी हमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए। आगे स्टडी के लिए हम अलग से इसकी वीडियो बनाएंगे। अब हम देखते हैं बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है, जिस टेम्परेचर के ऊपर उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, लिक्विड है, वो इवेपोरेट होके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। और जब कोई भी सॉलिड मेल्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कब होगा? जब वो एक्सीड कर जाएगा उसके मेल्टिंग पॉइंट को। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाती है स्टेट। सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड के अंदर, ठीक है। सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में हो जाएगा कन्वर्ट। कब होगा ये? जब वो उसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सीड कर जाएगा वो। और जो हमारा लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस के अंदर इवेपोरेशन के थ्रू। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।